हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो ना केवल बेहद खूबसूरत है बल्कि बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। आप इसे इंडोर आउटडोर जैसे चाहे वैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से सालों साल चलता है। साथ ही ये कटिंग से मल्टीप्लाई होता रहता है और दिखने में इसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। हम बात कर रहे हैं डेविल बैकबोन की, जिसे पेडिलेंथस भी कहा जाता है। ये एक पूरी तरह से सजावटी पौधा है और ये इसकी जो पत्तियां हैं उसके लिए ही जाना जाता है। बेहद सुंदर इसके रंग होते हैं, आप देख सकते हैं। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन, कितनी सुंदर इसकी पत्तियां दिखाई दे रही हैं और पूरी साल भर ये कुछ इसी तरह रहता है। और इसमें आप कहीं कहीं देख सकते हैं हल्के पिंक कलर के फूल हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। साथ ही साथ बारिश के मौसम में इसमें ये जो फूल होते हैं वो ढेर सारे आते हैं। डेविल्स बैकबोन को आप घर के अंदर या बाहर गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मूल रूप से मध्य अमेरिका और मैक्सिको का प्लांट है और पूरी इंडिया में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे इसका वैज्ञानिक नाम पेडिलेंथस है, लेकिन इसके कई नाम और भी हैं, जैसे कि डेविल्स बैकबोन, जैकब की सीढ़ी, जापानी पाइन सेंटिया, पारसी लेडी स्लिप्टर प्लांट या फिर जिग जैग प्लांट भी इसे कहा जाता है। हालांकि ये जिग जैग प्लांट की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है आप देख सकते हैं कितनी घनी है और बिल्कुल जिग जैग प्लांट की तरह ही ग्रो होती हैं। इसकी पत्तियों में भरपूर पानी होता है। अगर आप इसमें पानी ना भी डालें, इसके प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो 3-4 दिन बिना पानी के भी प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप इस प्लांट को धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियों का रंग पिंक हो जाएगा और अगर आप इसे छाया में लगाते हैं तो इसकी पत्तियां बहुत अच्छी ग्रीन ग्रीन रहती हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप इसे ज़मीन पर लगाएंगे तो इस प्लांट को पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे गमले में लगाएंगे, किसी कंटेनर में लगाएंगे तो उसे हमें पानी डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सिर्फ एक स्टेम से ही ये पूरा प्लांट तैयार है और उस एक स्टेम से इतनी सारी स्टेम निकल जाती है, इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि इसकी जो सुंदरता है बस वो देखते ही बनती है। बात करते हैं इसके उपयोग की, तो सबसे पहला उपयोग है इसका सजावटी हाउस प्लांट के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बगीचे में भी इसे सजावटी तौर पर ही उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी औषधि बनाई जाती है जो कई बीमारियों के काम में भी आती है। हालांकि इसका जो रस होता है वो बेहद ही जहरीला होता है, ख़ास तौर पर पालतू जानवर और छोटे छोटे बच्चों के लिए। बड़े लोगों के लिए भी ये बहुत हानिकारक होता है। इसका जो दूध या रस निकलता है उसे छूने से त्वचा में, स्किन में जलन पैदा हो सकती है। अगर कोई बच्चा गलती से इसके पत्तों को खा लेता है तो ये उसके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके, अगर आपके घर में पालतू जानवर या छोटे बच्चे हैं तो इसे आप अपने गार्डन में बिल्कुल भी ना लगाएं। जैसे हम जानते हैं कि कई ऐसे औषधीय प्लांट हैं, इन्हें एक निश्चित मात्रा में लेकर ही औषधि बनाई जाती है। कुछ इसी तरह ये डेविल्स बैकबोन भी है, इसकी निश्चित मात्रा लेकर ही औषधि बनाई जाती है। लेकिन अगर हम इसे सीधे तौर पर घर में लगाते हैं, बच्चे इसके संपर्क में आते हैं या फिर पालतू जानवर इसके संपर्क में आते हैं और ना समझी की वजह से वो गलती से इन्हें खा लें, निगल लें या खेलने लगें, तो ये उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस प्लांट को कुछ समय के लिए ना ही लगाएं तो बेहतर होगा। ऐसे प्लांट लगाएं जो बच्चों के लिए और जानवरों के लिए फ़ायदेमंद हो। हालांकि डेविल्स बैकबोन इतना खूबसूरत लगता है कि हर कोई इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहता है, लेकिन अपने घर की परिस्थिति और आसपास के वातावरण को देखकर ही इसे ग्रो करें। इसकी एक और वैरायटी आती है जिसके ग्रीन पत्ते होते हैं और ये जो पत्ते हैं ये आप देख सकते हैं हरे और सफ़ेद रंग के वेरीगेटेड पत्ते हैं
और जो ग्रीन वाली वैरायटी है उसे भी अगर आप छाया में लगाएंगे तो उसके पत्ते भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। इसके फूल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और जूते के आकार के होते हैं, इसलिए कहीं कहीं इसके फूलों को स्लीपर फूल भी कहा जाता है। इसे भुरभुरी मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो छाया में लगा सकते हैं या फिर बाहर धूप में भी लगा सकते हैं। कंटेनर ऐसे होने चाहिए जो इसमें से पानी बहुत आसानी से निकल जाए। जब भी इसकी कटिंग को लगाएं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इसकी कटिंग को सूख जाने दें, क्योंकि जिस सिरे पर दूध जैसा लिक्विड रहता है उसकी वजह से कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। जिस तरह चंपा वगैरह की कटिंग होती है उसी तरह इसकी कटिंग को भी सूखने दें और उसके बाद आप ग्रो करेंगे, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।